हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन सेशन के साथ आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमति तिथि थी, कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है 606 ईस्वी, 467 ईस्वी, 550 ईस्वी या 600 ईस्वी। तो आपका सही आंसर होगा 550 ईस्वी। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो आपके ऑप्शन है पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब। तो आपका सही आंसर होगा पेशावर का पुराना नाम था। आपका अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्याय में या वृहत थामांजरी में। तो आपका सही ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वंश की राजधानी मुंगेर थी? आपके ऑप्शन है पल्लव वंश, पाल वंश, वर्धन वंश, चालुक्य वंश। आपका सही आंसर है पाल वंश। आपका अगला क्वेश्चन है, वृहत कथा की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है राधा गुप्त, पाणिनि, सर्ववर्मन, गुणाध्याय। आपका सही आंसर है गुणाध्याय। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वंश राजवंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कर्ण वंश। आपका सही आंसर है मौर्य वंश। आपका अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के मंदिरों को आतिश बहराम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बौद्ध, पारसी, यहूदी। ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पारसी। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की किस नीति के अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? आपके ऑप्शन है भारतीयों के प्रति शोषण की नीति, भारतीयों के प्रति उपचार की नीति, शैक्षणिक परिवेश की विकृति लाने की नीति, भारत से धन निष्कासन की नीति। तो आपका सही आंसर है भारत से धन निष्कासन की नीति। आपका अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? आपके ऑप्शन है फ्रीडम फाइट्स क्लब, लॉयंस क्लब, ईस्ट इंडिया क्लब, जेकोबिन क्लब। आपका सही आंसर है जो जेकोबिन क्लब। आपका अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है राज्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन, नरवर्धन, आदित्य वर्धन। आपका सही आंसर है पुष्यभूतिवर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, जौ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा जौ को कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक को हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है देवराय प्रथम थे, देवराय द्वितीय थे, मल्लिकार्जुन थे, हरिहर प्रथम थे। आपका सही आंसर है देवराय द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने अव्वल फजल का साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? तो कहाँ के शासक थे? आपके ऑप्शन है गोलकुंडा, अहमदनगर, तंजौर, बीजापुर। आपका सही आंसर होगा बीजापुर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? आपके ऑप्शन है धातु और बहुमूल्य पत्थर, खादान, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन। आपका सही आंसर होगा
धातु और बहुमूल्य पत्थर। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पाकालीन धर्म के अंगीकार नहीं किया गया? तो आपके ऑप्शन है, पूजा शक्ति को, पशुपति के रूप में शिव की पूजा, देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण, शंखवाकार और बेलनाकार पत्थरों के लिए लिंग की पूजा। आपका सही आंसर होगा देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। आपका अगला क्वेश्चन है, 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई? आपके ऑप्शन है, तेज बहादुर, गणेश शंकर, बालकृष्ण भट्ट, बलिराम भक्त। आपका सही आंसर होगा तेज बहादुर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति को किस आधार पर 2300 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का परित्याग किया? कौन सा स्थान था? ऑप्शन है आपके, तक्षशिला, उज्जैनी, श्रवण बेलगोला, पाटलिपुत्र। तो आपका सही ऑप्शन है श्रवण बेलगोला। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सुतकोटड़ा, लोथल। तो घोड़े के अवशेष सुतकोटड़ा में प्राप्त हुए। आपका अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की? तो कौन सा था शासक? आपके ऑप्शन है, यशोवर्मन, भोज, नरवर्मन, जयवर्मन। तो सही आंसर है आपका भोज। अगला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिपादित किया गया? आपके ऑप्शन है, 1828, 1829, 1831, 1835। आपका सही आंसर होगा 1829। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना गया? आपके ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। आपका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन है, यामीन उद दौला, अमीन उल मिलत, ए और बी। तो आपका सही आंसर है ए और बी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोबारा के आर्थिक महत्व को समझा? तो ऐसा शासक कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? शासक का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर है इल्तुतमिश, जिसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। तौल की सबसे बड़ी छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तो माप तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, रत्ती, मासा, तोला, द्रोणा। तो पुराने समय में रत्ती माप की सबसे छोटी इकाई थी। आपका अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ आपका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन बने? आपके ऑप्शन है, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथ्यून, लॉर्ड वेवर। आपका सही आंसर है लॉर्ड इरविन।
आपका अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसने लिखी, यानी कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है चाणक्य, अश्वघोष, बाणभट्ट, चरक। तो कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी। अगला क्वेश्चन, चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। तो कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। तो आपका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म से। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो कौन था वो सुल्तान। आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म का प्रचलन करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई। आपके ऑप्शन है ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई। आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। आपके ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, मोहम्मद गजनवी। तो आपका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी। आपका अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी का पूरा नाम। तो अल बरूनी का पूरा नाम तो आपका अब्बू रेहान मोहम्मद, ये उसका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोले के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो कौन थे वो। आपके ऑप्शन है नुसरत खां, अलप खां, जफर खां या उलुग खां। तो आपका सही आंसर होगा जफर खां। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्नु तूता या जियादुन बिरनी। तो आपका सही आंसर है इब्न बतूता। आपका अगला क्वेश्चन है, उमैयद खलीफाओं की राजधानी थी। तो आपके ऑप्शन है बगदाद, मदीना, काहिरा, दमिश्क। तो आपका सही आंसर है दमिश्क। आपका अगला क्वेश्चन, कुरान में सूरों की संख्या या सूरा की संख्या है। तो कितने सूरा है। आपके ऑप्शन है 108, 114, 124, 786। तो आपका सही आंसर होगा 114। अगला क्वेश्चन आपका, थर्मापल्ली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। थर्मोपल्ली की लड़ाई जो हुई तो किसके बीच लड़ी गई। आपके ऑप्शन है स्पार्टा व एंथेस, एंथेस व रोम, यूनान नगर व फारस के बीच, रोम का कार्थेज के बीच। तो यूनान के नगर राज्य व फारस के बीच लड़ी गई। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध स्मारक दरनीकोटा का महाचैत्य भी कहलाता है। तो कौन कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें अमरावती स्तूप। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति का अनुसरण किया। तो आपके ऑप्शन है मत्तिल, रुद्रदेव, अच्युत, उग्रसेन। तो आपका सही आंसर होगा उग्रसेन। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे, किससे अपरिचित थे। चावल की खेती से, गेहूँ, फल या चीनी। तो किससे अपरिचित थे। वह चीनी से अपरिचित थे। आपका अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मीर बहरी किसे कहते हैं।
तो किसे कहते हैं? जो शाही जहाज़ों के प्रभारी होते हैं ना, उन्हें मीर बहरी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में पाई कासत किन्हें कहा जाता है? पाई कासत। तो आपका इसमें सही आंसर होगा, जो उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान है ना, उन्हें पाई कासत कहा जाता है। याद रखना। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखा था? तो अब्द अल हक अमानत, या उस्ताद अहमद लाहौरी, या मीर अब्दुल करीम, या उस्ताद अहमद अब्दुल्ला सिराजी। तो आपका सही आंसर है अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, ये सुलेखक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, संगम काल में अरसर किन्हें कहते थे? अरसर कहलाने वाले कौन थे? किसान, व्यापारी, शासक वर्ग, या अमीर जमींदार? तो इसमें सही आंसर होगा शासक वर्ग को कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवदूप कहा गया है? कौन सा भूभाग है वो? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, सुमात्रा, कंबोडिया, जावा। आपका सही आंसर होगा जावा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पी स्थिल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी, रंगपुर। आपका सही आंसर होगा कालीबंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके ऑप्शन है टेक कलकोटा, कर्नूल, पलवरम, हल्लूर। तो आपका सही ऑप्शन है पलवरम। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में ये कहा, यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य? आपके ऑप्शन है रूसो ने कहा, दिदरो ने कहा, वॉल्टेयर ने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा। तो आपका सही ऑप्शन होगा वॉल्टेयर ने कहा। आपका अगला क्वेश्चन है, तुर्कों में पूरी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुतुस्तनतूनिया पर कब अधिकार किया? आपके ऑप्शन है 1433 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1473 ईस्वी, 1493 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है साथियों 1453 ईस्वी। आपका अगला क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार कौन था? आपके ऑप्शन है साथियों निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय। तो आपका सही आंसर होगा निकोलस द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, सारावती या सारावस्ती 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी है? आपके ऑप्शन है कौशल, अंग, मगध, वत्स। तो आपका सही आंसर है कौशल। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री लोहा पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? तो कौन से है? आपके ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हॉर्बर्ट मॉरिसन, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो आपके ऑप्शन है पोप, पेटार्क, मार्टिन लूथर, सेंट पीटर। तो आपका सही आंसर होगा पेटार्क। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में अग्निवेदिका प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, लोथल। तो आपका सही आंसर होगा वह है कालीबंगा। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो कौन सा राजा था वो? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो आपका अकबर सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे प्राचीन वेद, तो आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
यहाँ ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद में कितने मंडल है? आपके ऑप्शन है 12, 10, 11, 8। आपका सही आंसर होगा 10। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आपके ऑप्शन है वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। आपका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकारित किया गया? आपके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, याल्टा, पेरिस, बर्न। आपका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। आपका अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेखों का निर्माण किसने करवाया? आपका ऑप्शन है जीवदामन, रुद्रदामन प्रथम, जयदामन या कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की अलिखित संविधान है, यानी जिस संविधान को लिखा नहीं गया, कौन सा देश है वो? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो यूके का ही ये संविधान। आपका अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है साथियों? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जामनी की उपाधि दी? तो किसे दी साथियों? तो आपके ऑप्शन है अर्जुमंद बानो बेगम, सलीमा बेगम, हमीदा बानो, लॉर्ड मलिका। तो आपका सही ऑप्शन होगा अर्जुमंद बानो बेगम। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो आपके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ। कब हुआ था? और आपका बी ऑप्शन है राम गोपालाचारी फॉर्मूले को आविष्कार करने के बाद, या कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। तो आपका सही आंसर यही होगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, हरिक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था हरिक वंश का अंतिम शासक? आपके ऑप्शन है नागदशक, अजात शत्रु, उदयन। तो आपका सही आंसर होगा नागदशक। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? आपके ऑप्शन है सुरकोतड़ा, वनवाली, मांडा, राखी खड़ी। तो आपका सही आंसर है सुरकोतड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कौन सी थी वो वस्तु? तो आपके ऑप्शन है मुद्रा, कांसे के औजार, कपास। तो आपका सही आंसर कपास ही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी आपकी? आपके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो आपका सही आंसर है आगरा। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी है? तो आपके ऑप्शन है जाजोरी, सुखरी, जवाई, बनास। तो आपके सही ऑप्शन है बनास नदी सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पोगोंडा के नाम से किस जगह को जाना जाता है? तो कौन सी जगह है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, ताजमहल, एलोरा की गुफा। तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोंडा कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था वो? तो हॉकिंस, ये मुगल दरबार में सर्वप्रथम आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिल चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा इसमें ये चिश्त कस्बा अफगानिस्तान में स्थित है।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया? तो कौन था वो? तो आपका सही आंसर है वॉरेन हॉस्टिंग्स के कार्यकाल में ये किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, गुफर गुफर्क काल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? तो गुफकराल नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने वेंगी में अपनी राजधानी बनाई? वेंगी को कौन से राजा ने बनाई? तो आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, यशोवर्मन। तो विष्णुवर्धन ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनः जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता गया है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाद, सुखवाद, रोमांसवाद, मानववाद। तो ये आपका ऑप्शन है मानववाद। आपका अगला क्वेश्चन है, इबादत खान किस लिए बनाया या बनवाया गया? किस लिए बनाया गया या बनवाया गया? आपके ऑप्शन है धर्मों की चर्चा, राज्यों की चर्चा, लोगों की चर्चा, या लोगों की बातचीत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है धर्मों की चर्चा के लिए ये बनाया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद का प्रवर्तक पेट्रा किस देश का निवासी था? तो किस देश के थे वो? आपके ऑप्शन है इटली, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो वो थे इटली के। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी तो क्या थी? जम्मू थी, पटियाला थी, लाहौर थी, अमृतसर थी। तो सही आंसर होगा आपका लाहौर। आपका अगला क्वेश्चन है, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? बैक्टीरिया के राजा थे यवन राजा पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो कौन से राजा थे? तो उनका नाम था ड्रेमेट्रियस। ये राजा थे जिन्होंने यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बैक्टीरिया के राजा थे यवन राजा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है ये? तो ये कथन है रूसो का। रूसो लोगों ने ये कथन दिया था। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? तो कौन से राजा ने हराया? आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, विष्णुवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। तो आपका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? तो रोबेस्पियर कौन सा ग्रंथ था उसका नाम बताना है आपको। तो आपका सही आंसर होगा सामाजिक संविदा। इस ग्रंथ को वो अपने तकिए के नीचे लगाकर आराम से सोता था। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ? तो दशराज युद्ध की कौन सी नदी है? तो किस नदी को उसका साक्ष्य माना जाता है युद्ध का? तो आपके ऑप्शन है गंगा, सरस्वती, विस्तारा, या परशुनी। तो परशुनी नदी है ना, ये युद्ध की साक्षात्कार है। इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की? तो लंदन में किसने की थी एक शाखा स्थापित मुस्लिम लीग की? आपके ऑप्शन है आगा खान, आमिर अली, मोहम्मद अली जिन्ना, या चौधरी लियाकत अली। तो आपका सही आंसर होगा आमिर अली। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, पोलैंड, चीन। तो आपका सही आंसर होगा पोलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विपक्ष में बैठी? कौन सा वर्ष था वो वर्ष था 1977 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम, रफ़ी अहमद, बद्र
बदरुद्दीन। तो आपका सही आंसर होगा बदरुद्दीन, आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष नेशनल मंडेला ने जीते? तो कौन कौन सा वर्ष था वो? वह वर्ष था 1994। आपका अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो कौन सा वंश था वो, या कौन सा मत था वो? तो आपके ऑप्शन है महायान, हीनयान, या दोनों, या जैन। तो कन्नौज में सभा हुई थी वो महायान के लिए हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस है महिरभोज, नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, भीमदेव। तो किसने बनवाया? नागभट्ट द्वितीय। आपका अगला क्वेश्चन है, बिना कल्ला के सभ्यता नहीं, किसका कथन है? तो किसका कथन है ये? तो आपके ऑप्शन है हिटलर, रूसो, मुसोलिनी, या दांते। तो ये कथन है मुसोलिनी का। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती? किसकी नहीं की जाती? शिव की, मात्रात्मक देवी, विष्णु, या पीपल वृक्ष की। तो विष्णु की पूजा नहीं होती, शिव की भी होती है, मात्रा देवी की भी होती है, और पीपल के वृक्ष की भी होती है। आपका अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग द्वारा पदोन्नत किया गया? यानी किस पे महाभियोग लगाया गया? तो आपका सही आंसर होगा इसमें वॉरेन हेस्टिंग, इस पर महाभियोग लगाया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। आपका सही आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? यानी कौन सा वर्ष था जब ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ग्रहण की? तो आपका सही ऑप्शन है 1915 में उन्होंने ये उपाधि ग्रहण की। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ? तो किस द्वीप पर हुआ नेपोलियन का जन्म? तो आपके सही आंसर है कोरिसिका द्वीप। कोरिसिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। इसी के साथ अपनी क्लास का समापन होता है। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड करें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें हौसला मिले। धन्यवाद।